बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम तो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। संसार में हम जैसे जितने भी मनुष्य हैं, सब आपस में विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परंपरागत प्रतीकों के द्वारा सामाजिक प्राणी एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं। संसार में जितनी भी भाषाएं मौजूद हैं, जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, उनमें एक रूपता स्थापित करने के लिए और उनका एक मानक रूप स्थापित करने के लिए उन्हें नियम के बंधन में बांधना पड़ता है। और इसी नियमों को के जो बंधन है, इस बंधन को व्याकरण ही कहते हैं। और इस व्याकरण का एक अहम पक्ष है संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और उड़िया में इसे विशेष्य कहते हैं। तो आज हम इसी संज्ञा के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, देखो, जैसे राम, सीता, गीता, कटक, सोना, चांदी, पुलिस, अच्छाई और ये बचपन। ये सारे शब्द देखो, राम किसी एक व्यक्ति का नाम है, सीता भी किसी का नाम है, गीता भी किसी का नाम है, कटक एक शहर का नाम है, सोना भी एक वस्तु का नाम है, चांदी भी एक वस्तु का नाम है, और पुलिस तो एक गुण का नाम है, और अच्छाई भी एक गुण का नाम है, बचपन भी एक अवस्था का नाम है। तो ये सारे शब्द जो हैं तो किसी न किसी तरह किसी के नामों को समझाते हैं। कोई व्यक्ति विशेष के नाम को समझाता है, कोई स्थान के नाम को समझाता है, कोई जाति के नाम को समझाता है, तो कोई वस्तु के नाम को समझाता है। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा हम कहते हैं। इसका दूसरे अर्थ में संज्ञा को कहा जाता है, नाम कहा जाता है। किसी भी नाम का सूचित करने वाले, जैसे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव बोध कराने वाले शब्द हों, इन सब को संज्ञा शब्द कहा जाता है। इसके कई भेद हैं, 5 भेद हैं मुख्य रूप से, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आज हम इन 5 संज्ञा के जो भेद हैं, इन 5 भेदों के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलो बच्चे, पहले हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान या प्राणी का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम देखो, राधा, कृष्ण, राम, गीता, सीता, ये सब किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं। स्थान या देशों में देखिए, जैसे दिल्ली, भारत, अमेरिका, जापान, ये या तो स्थान का नाम है या फिर किसी देशों का नाम है। वैसे ही नदियों के नाम में जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ये सब नदियों के नाम हैं। उसी प्रकार कटक, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, पटना, नागपुर, जयपुर, ये सब एक एक शहर के नाम हैं। और उसी प्रकार रामायण देखो, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, ये सब क्या हैं? ये सब किसी न किसी पुस्तक के नाम हैं। ये जो जैसे ये कोई व्यक्तियों के नाम को सूचित करते हैं, कोई स्थान के नाम को सूचित करते हैं, कोई नदियों के नाम को सूचित करते हैं, कोई शहरों के नाम को सूचित करते हैं, कोई पुस्तकों के नाम को सूचित करते हैं। ये सारे शब्द जो हैं किसी न किसी एक निर्दिष्ट व्यक्ति हो, वस्तु हो, जाति हो या द्रव्य हो, इन सब के नामों को सूचित करते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझ में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। अब आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में? जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति में से आदमी, औरत, लड़का, माता, पिता, पत्नी, ये सारे शब्द जो हैं ये जातिवाचक शब्द हैं। कैसे न, आदमी जो है सभी आदमियों के जातियों को समझाता है। औरत शब्द जो है ये भी औरत, वो भी औरत, वो भी औरत, सारी औरतों को समझाता है। लड़का शब्द उसी तरह, लड़का शब्द जो है ये भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, सारे लड़कों के जात को समझाता है। उसी माता कहने से सारी माताओं के जात को समझाता है। पिता कहने से सारे पिताओं को समझाता है। और पत्नी कहने से सारी पत्नियों को समझाता है, जितनी भी पत्नियां सबको समझाता है, अर्थात उनकी जात को समझाता है। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। उसी प्रकार वस्तुओं में भी जैसे पुस्तक, घर, कलम आदि ये सब जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक कहने से रामायण को भी समझाता है, और महाभारत को भी समझाता है, कुरान को भी समझाता है, गीता को भी समझाता है, सभी पुस्तक के अंदर आते हैं। तो पुस्तक जात को समझाता है। इसलिए ये सब जो वस्तु हैं जैसे पुस्तक, घर, कलम आदि ये सब वस्तु हैं जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा हैं। उसी प्रकार पशु पक्षियों में जैसे गाय, बैल, शेर, तोता, मैना, चिड़िया आदि ये सब जो हैं पशु पक्षियों के नाम हैं। ये उनकी जात को समझाता है। गाय कहने से सभी गाय, मेरे घर में जो गाय है उसको भी समझाता है, उसके घर में जो गाय है उसको समझाता है, उसके घर में जो गाय है उसको भी समझाता है, अर्थात गाय की जात को समझाता है। तो इसलिए गाय, बैल, शेर, तोता, मैना, चिड़िया ये सब जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार पद या व्यवसाय भी, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा, वाणिज्य, लेखक, खिलाड़ी, ये सब जो पद या व्यवसाय जो हैं ये सब भी जातिवाचक संज्ञा है। कैसे प्रधानमंत्री कहने से किसी एक को नहीं, सबको, सभी प्रधानमंत्रियों को समझा जाता है। मुख्यमंत्री कहें तो सभी मुख्यमंत्रियों को समझा जाता है। तो उसी प्रकार शिक्षा, वाणिज्य, लेखक, खिलाड़ी, खिलाड़ी कहे तो फुटबॉल खिलाड़ी को भी खिलाड़ी कहा जाता है, और क्रिकेट खिलाड़ी को भी खिलाड़ी कहा जाता है। सभी खिलाड़ियों को समझा जाता है। इसे मतलब खिलाड़ियों की जाति को समझा जाता है। उसी लेखक कहने से भी समूचे लेखक जाति को समझा जाता है। तो इसी प्रकार ये सारे जो हैं शब्द ये सब किसी न किसी संपूर्ण जाति को समझाते हैं। तो इसलिए ये सब जो शब्द हैं ये हैं जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, इससे और आगे चलते हैं अभी हम। इसके बाद चलो द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा में इसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे द्रव्य या पदार्थ जिन्हें हम नाप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। इसको नाप तौल सकते हैं पर उसको गिन नहीं सकते, तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे धातुओं में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि, ये सब धातुओं के नाम हैं। इनको हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, पर इनको गिन नहीं सकते। ना सोने को हम गिन सकते हैं, ना चांदी को गिन सकते हैं, ना पीतल को गिन सकते हैं, ना लोहे को गिन सकते हैं। उसी प्रकार खाद्य वस्तुओं में भी देखिए, जैसे दूध, पानी, तेल, ये सब शब्द हैं, ये सब खाद्य वस्तुओं के नाम हैं। इनको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते हैं। पदार्थ में भी जैसे हवा, गैस, ये सब पदार्थ हैं, इन्हें भी हम माप तौल कर सकते हैं लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते। तो ये सब जो शब्द हैं ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए, ये समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, पूरे जाति के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, गिरोह, समूह, झुंड, सेना, मेला, कक्षा, पुलिस, ये सब जो शब्द हैं ये सब समूह, एक समूह को समझाते हैं। जैसे दल कहें तो कुछ लोगों के एक गोष्ठी को, संगोष्ठी को दल कहता है, संगोष्ठी उसमें होती है। गिरोह वैसे तरह चोरों का गिरोह, डाकुओं का गिरोह होता है, ये सब डाकुओं का जो गिरोह होता है उसको समझाया जाता है। तो ये सब जो है सामूहिक रूप से ये सब इकट्ठे हैं, तो इसलिए ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार वस्तुओं भी, गुच्छा एक शब्द है, पूंज एक शब्द है। गुच्छा कहें तो वस्तुओं के अंदर ये से चाबियों का गुच्छा, ये सब इस तरह का। गुच्छा कहें तो सारी चाबियां इकट्ठा जहाँ रहते हैं उसको गुच्छा कहा जाता है, तो चाबियों का गुच्छा। पूंज वैसे भी कहा जाता है। तो ये सब जो है वस्तुओं के समूह का नाम है, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। आगे चलिए फिर भाववाचक संज्ञा की तरफ।
ये हम संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया? जिन संज्ञा शब्दों से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं और न देख सकते हैं, ये है भाववाचक संज्ञा। देखो जैसे प्रेम, क्रोध, मिठास, द्वेष, अपनत्व, अहंकार, चतुरता, सुंदरता, ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता, मित्रता, आदमियत, दोस्ती, ये सारे शब्द जो हैं ये हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम, जैसे ये प्रेम है, प्रेम एक गुण को समझाता है। क्रोध, मिठास, ये सारे गुण हैं। द्वेष, अपनत्व, अहंकार, चतुरता, सुंदरता, ईमानदारी, ये सारे जो हैं ये सारे किसी न किसी गुण को समझाते हैं। उसी प्रकार बुढ़ापा, बचपन, ये भी बुढ़ापा कहे तो एक अवस्था को समझा जाता है, बचपन भी कहें तो एक अवस्था को समझा जाता है। तो ऐसे बुढ़ापा, बचपन, वैसे शत्रुता, मित्रता, आदमियत, दोस्ती, ये सब जो हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। अब बच्चों संज्ञा के बारे में तो सम्यक जानकारी आ गई है। देखो जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। और इसके 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक में वो शब्द आते हैं जिन शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राधा, कृष्ण, राम, भारत, अमेरिका, गंगा, यमुना, महानदी, इस तरह के नाम जो हैं व्यक्तियों के नाम हैं या वस्तुओं के नाम हैं, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। वैसे जातिवाचक संज्ञा भी किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, तो वे द्रव्य या पदार्थ है जिन्हें हम नाप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे इनमें से धातुओं के नाम भी आ सकते हैं, खाद्य वस्तुओं के नाम भी आ सकते हैं, पदार्थ के नाम भी आ सकते हैं। अब उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा भी एक है, जो समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। जैसे दल, गिरोह, समूह, गुच्छा, झुंड, पूंज, इस तरह के जो दल होते हैं, इन सब का सब शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक संज्ञा अंत में है, जिन संज्ञा शब्द से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। इसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, इन गुणों को स्पर्श नहीं कर सकते ना ही देख सकते। जैसे इन गुणों में आता है चतुरता, सुंदरता, ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता, मित्रता, आदमियत, दोस्ती, ये सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे शब्द अभी हमने जो चर्चा की, ये संज्ञा के 5 भेदों के सभी भेदों के बारे में हमने चर्चा किया, ये सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों अब तो संज्ञा के बारे में सम्यक जानकारी हो गई। अब अधिक जानकारी के लिए कुछ प्रश्नाभ्यास करेंगे तो संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारी आ जाएगी। देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग अलग करना है। करो बच्चों इसको। एक शब्द है लड़का, एक बालक, महानदी, कवि, भारत, कटक, पहाड़, बुढ़ापा, बचपन, चांदी, ममता, गाय, चावल, तेल, टोली, झुंड, परिवार, सेना, पढ़ाई, प्रेम, ये जो शब्द हैं ये सारे मिले जुले शब्द हैं। इनमें जातिवाचक शब्द भी हैं, व्यक्तिवाचक भी हैं, द्रव्यवाचक भी हैं,
समूहवाचक भी हैं, भाववाचक भी हैं। इनमें से हमें छांटना है कौन से शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। बच्चे बताओ यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हो सकते हैं, बोलो। महानदी, हाँ। भारत, हाँ। कटक, हाँ। रमेश, हाँ। ये सब जो है, महानदी एक विशेष नदी का नाम है, भारत एक देश का नाम है, कटक भी एक शहर का नाम है, रमेश भी एक व्यक्ति का नाम है। इसलिए सारे शब्द जो हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इनमें से जातिवाचक संज्ञा को छांटो। कौन कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? लड़का, हाँ। बालक, कवि, पहाड़, गाय, हाँ। ये सारे जो हैं शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे लड़का कहने से लड़के सभी लड़कों के जात को समझाता है, वैसे बालक, कवि, पहाड़, गाय, ये सारे शब्द जो हैं ये समूचे जाति को समझाते हैं। ठीक है, आगे चलो। द्रव्यवाचक संज्ञा, इनमें से द्रव्यवाचक कौन कौन से शब्द हैं उनको छांटो। इसमें से देखो, एक चांदी शब्द है, हाँ। और चावल, हाँ ठीक है। और तेल, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सब द्रव्य हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। और समूहवाचक संज्ञा को इनमें से छांटो। कौन कौन से शब्द संज्ञावाचक समूहवाचक संज्ञा है? टोली, हाँ। झुंड, परिवार, सेना, हाँ। ये सब समूह जो है, शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। वैसे भाववाचक संज्ञा भी इनमें से चुनो। कौन कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा है? हाँ। बुढ़ापा, बचपन, ममता, पढ़ाई, प्रेम, हाँ। ये सब शब्द जो है ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। बिल्कुल सही है। अब आगे चलो, कुछ भाववाचक संज्ञा का निर्माण कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करो। जैसे एक शब्द है लड़का, पंडित, कठोर, चतुर, गरीब, सफेद, बूढ़ा, दूर, निकट, मानव, लिखना, पढ़ना, साधु, गर्म, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करो। जैसे एक शब्द है लड़का, लड़का का भाववाचक संज्ञा अगर हम इसको रूपांतर करेंगे तो कैसे होगा? हाँ बोलो, लड़कपन, बिल्कुल सही। वैसे एक शब्द है पंडित, पंडित का भाववाचक संज्ञा कैसे होगा, क्या होगा? पंडिताई, बिल्कुल सही। एक शब्द है कठोर, कठोर का क्या होगा? कठोरता। चतुर, चतुरता, बिल्कुल सही। उसी प्रकार गरीब एक शब्द है, गरीब का क्या होगा? गरीबी। सफेद का सफेदी, हाँ। बूढ़ा का बुढ़ापा। और दूर का बिल्कुल सही, दूरी। ये सब शब्द मतलब शब्द साधारण शब्द से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरित होते हैं। वैसे निकट देखो, निकट एक शब्द है, इसका क्या होगा? निकटता। मानव, हाँ मानवता। लिखना, लिखावट, बिल्कुल सही। पढ़ना, पढ़ाई। साधु, हाँ साधुता। गर्म, बिल्कुल सही, गर्मी। ये सारे शब्द जो हैं ये साधारण शब्द से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरित किए गए हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने, आप सब ने कहा। अब और आगे चलो, देखो यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, इन वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा दिया गया है। जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द पदों जो है इनमें से संज्ञा के भेद को चुनिए। कौन से भेद के संज्ञा ये हैं? जैसे भाषा पर मनुष्य का अधिकार है, यहाँ पे भाषा शब्द के नीचे को रेखांकित किया गया है। जो भाषा शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है बताओ? हाँ, जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार एक वाक्य है, देखो, माधुर्य भाषा का भी गुण है। माधुर्य भाषा का भी गुण है, यहाँ पे माधुर्य के नीचे रेखांकित किया गया है। अब बताओ, जो माधुर्य है ये कौन सी संज्ञा है? हाँ, भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार एक और वाक्य है, देखो, बड़े लड़के ने कहा। बड़े लड़के ने कहा, यहाँ लड़के के नीचे रेखांकित किया गया है। तो लड़के शब्द जो है यहाँ पे कौन से संज्ञा है? ये जातिवाचक
संज्ञा है। बिल्कुल सही आपने कहा। एक और वाक्य देखो, भारत पराधीन था। ये भारत शब्द के नीचे रेखा दिया गया है, रेखांकित शब्द जो है ये भारत है। तो भारत शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा होगी? हाँ बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही आपने कहा, भारत शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी, यह अमीरी के नीचे रेखांकित किया गया है। जो अमीरी शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? जो अमीरी शब्द जो है बताओ कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही आपने कहा, ये अमीरी शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों को बिल्कुल इसकी जानकारी जरूर हो गई होगी। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से आप लोगों ने छांट के बताया, सही बताया। बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल संज्ञा से परिचित हो गए हो। अब चलो अंत में हम इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं बताओ? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों का ज्ञान कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, जैसे राम, सीता, गीता, कटक, सोना, चांदी, पुलिस, अच्छाई, बचपन, ये सारे जो हैं नाम है किसी व्यक्ति के नाम, कोई गुण के नाम, कोई जाति के नाम, कोई द्रव्य के नाम, इस प्रकार हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इनके संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हाँ बोलो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बिल्कुल सही। क्या क्या भेद हैं बताओ? व्यक्तिवाचक, हाँ, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और अंत में हाँ समूहवाचक। ये 5 भेद हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? हाँ, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में राधा, कृष्ण, राम, स्थान या देश के नाम में जैसे भारत, अमेरिका, वैसे नदियों के नाम में गंगा, यमुना, महानदी, ये सारे नदियों के नाम हैं। शहरों के नाम में भी वैसे जैसे कटक, रायपुर, जयपुर, ये सब शहरों के नाम हैं। ये सारे शब्द जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पुस्तकों के नाम भी वैसे आ सकते हैं, रामायण, गीता, कुरान, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। फिर बताओ जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही। जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाँ, मनुष्य जाति के जैसे बोलो आदमी, औरत, लड़का, हाँ बिल्कुल सही। वैसे वस्तुओं में बोलो पुस्तक, हाँ, घर और कलम, बिल्कुल सही। ये सब वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। वैसे पशु पक्षियों के नाम भी बताओ कुछ। गाय, हाँ, बैल, हाँ, चिड़िया, बिल्कुल सही। ये सब पशु पक्षियों के नाम है, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत है। वैसे पद और व्यवसाय को बताओ, जैसे प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। लेखक, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री, ये भी सही होगा। तो ये सब जो शब्द थे ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत थे। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। अब बताओ द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे द्रव्य या पदार्थ जिन्हें हम नाप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है ये। अब इनके उदाहरण दो, जैसे धातुओं के नामों में कुछ, हाँ, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा है। और खाद्य में के नाम भी कहो कुछ, दूध, पानी, तेल, बिल्कुल सही। और पदार्थ के नाम बोलो, हवा, गैस, बिल्कुल सही है। ये सब शब्द जो थे ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। अब आगे चलो, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताओ? समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। बिल्कुल सही कहा। समूहवाचक संज्ञा एक ही जाति के
व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। तो इसके उदाहरण कुछ दो। दल, हाँ बिल्कुल सही। गिरोह, हाँ। समूह, बिल्कुल सही। झुंड, सेना, मेला, कक्षा, पुलिस आदि, बिल्कुल सही है। और वस्तुओं के नाम ऐसे गुच्छा, पूंज। अंत में चलो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, जिन संज्ञा शब्दों से उन गुणों का बोध होता है जिनके अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर उन्हें अनुभव करते हैं। कुछ उदाहरण दो भाववाचक संज्ञा के। चतुरता, बुढ़ापा, मित्रता, हाँ बिल्कुल सही। सुंदरता, ईमानदारी, बचपन, चतुरता, बिल्कुल सही। ये सब जो है ये भाववाचक संज्ञा हैं।